विश्लेषण का विषय थोड़ा गंभीर है। हम सब एक ऐसे शानदार बेताज बादशाह के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एक पूरे जंगल पर राज किया। ये चर्चा उस घटना पर आधारित है जिसे पुजारी टाइगर डेथ के नाम से जाना जा रहा है। एक ऐसा महाबली शिकारी जिसका अंत हमें प्रकृति की एक बहुत ही कठोर सच्चाई से रूबरू कराता है। तो चलिए सीधे देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। स्क्रीन पर लिखी इस बात पर जरा गौर करें। जिस टाइगर की दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था, आज वही जंगल बिल्कुल शांत है। इसे पढ़ते ही ना मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। ये सिर्फ किसी एक जानवर की मौत का जिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में बांधवगढ़ में एक पूरे युग के अंत को दर्शा रहा है। भाग 1, बांधवगढ़ की खामोशी, एक राजा का अंत। भाग 2, खितौली का राजा, पुजारी टाइगर। अब इस खामोशी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर ये पुजारी था कौन? तो पुजारी बांधवगढ़ के खितौली जोन का सबसे खतरनाक और ताकतवर डोमिनेंट मेल टाइगर था। अब इस डोमिनेंट होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि उस इलाके के हर पेड़, हर पगडंडी, हर पानी के स्रोत पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज था। सच कहें तो जब वो जंगल में कदम रखता था ना, तो पूरे इलाके का माहौल ही बदल जाता था। उसका खौफ किस स्तर का था, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। बाईं तरफ देखिए, पुजारी की आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने राज का गुरूर झलकता है। और दाईं तरफ अगर हम देखें तो उसका असर साफ नजर आता है। जब पुजारी अपने इलाके में गश्त पर होता था तो बड़े बड़े शिकारी भी चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया करते थे। मतलब बिना लड़े ही सामने वाले पस्त। ये उसके बेखौफ दबदबे का सबसे बड़ा सबूत है। भाग 3, जंगल का नियम, एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। देखिए, प्रकृति चाहे कितने भी शक्तिशाली राजा को क्यों न बना दे, उसके अपने कुछ बेहद सख्त नियम होते हैं। और जंगल का सबसे बड़ा नियम यही है कि हर राजा को, चाहे वो कितना भी खूंखार क्यों न हो, एक ना एक दिन चुनौती जरूर मिलती है। इस दुनिया में किसी का भी शासन हमेशा के लिए नहीं होता। एक ना एक दिन ताकत की सबसे बड़ी परीक्षा देनी ही पड़ती है। भाग 4, एक जानलेवा और खूनी टेरिटोरियल लड़ाई। और ठीक यहीं से हम इस पूरी घटना के सबसे अहम और दर्दनाक मोड़ पर आते हैं। हुआ ये कि एक खूनी टेरिटोरियल लड़ाई में पुजारी का आमना सामना एक दूसरे डोमिनेंट मेल टाइगर से हो गया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये जंगल के दो सबसे बड़े शिकारियों के बीच वर्चस्व और अपने इलाके को बचाने की एक बेहद खौफनाक जंग थी। असल में पुजारी टाइगर डेथ का सबसे मुख्य कारण यही हिंसक और जानलेवा लड़ाई बने। हम सब समझ सकते हैं कि जब दो इतने विशाल और ताकतवर बाघ आमने सामने आ जाएं, तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ये भिड़ंत इतनी भयानक थी कि उस दिन उस जंगल ने अपना राजा हमेशा के लिए खो दिया। ये घटना हमें दिखाती है कि प्रकृति में शक्ति का संतुलन कितनी तेजी से और कितनी बेरहमी से बदल सकता है। भाग 5, वो दहाड़ जो हमेशा के लिए अमर हो गई। खितौली जोन में अब वो संघर्ष खत्म हो चुका है, धूल बैठ चुकी है। लेकिन पीछे क्या छूट गया है? ये सच है कि पुजारी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी उस गूंजती हुई दहाड़ को बांधवगढ़ कभी नहीं भुला पाएगा। भले ही वो शानदार राजा अब उन पगडंडियों पर गश्त नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी भव्यता, उसका वो खौफ इस जंगल की मिट्टी में और इसके इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक बाघ की नहीं है। ये प्रकृति के उन सभी राजाओं के बारे में है जिनका प्रभाव उनके जाने के सालों बाद पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। पुजारी जा चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बांधवगढ़ का ये जंगल कभी भी सच में उसकी उस दहाड़ को भूल पाएगा?